मिथिलांचल का एकमात्र टीवी चैनल मिथिला मच न्यूज अब यूट्यूब पर भी। आप यूट्यूब पर मिथिला मच न्यूज सब्सक्राइब कर न्यूज के लिए रहे अपडेट। इसके अलावा पोर्टल पर www.mithilamachnews.com पर भी दिन भर की खबरें ब्रेकिंग के साथ। ये हम आपको दिखाते हैं, कई बार ये चर्चा चलती है कि कॉलेजों में शिक्षक नहीं होते हैं और बच्चे भी नहीं आते हैं। कई बार चर्चा चली है कि स्कूलों में, कॉलेजों में खासकर शिक्षकों की काफ़ी कमी है। हम आपको दिखा दें, मरवाड़ी कॉलेज में हैं, शिक्षक बैठे हुए हैं और अभी हमने दिखलाया क्लास में बच्चे आ ही नहीं रहे हैं। आखिर क्या वजह है, क्यों बच्चे यहाँ नहीं आकर के ट्यूशन सेंटर में चले जाते हैं, जबकि शिक्षकों की नियुक्ति भी हुई है। अभी क्या क्यों इस तरह हालात है? अभी तो परीक्षा चलती रहती है ना, परीक्षा चलती है, कॉपी का जांच होती रहती है। इसके कारण क्लास तो शुरू में जब एडमिशन स्टार्ट होता है तो रेस्टोरेंट आते हैं, उसके बाद फिर परीक्षाएं होती रहती हैं, फिर कॉपी एवेल्यूएशन होता रहता है। इसके कारण विद्यार्थी का आना जाना धीरे धीरे कम हो जाता है। तो यही कारण कहते हैं कि कॉलेज में शिक्षक नहीं आते हैं, शिक्षकों की वजह से बच्चे भाग रहे हैं। तो आप देख रहे हैं, आपके सामने है, हम लोग कितने शिक्षक बैठे हुए हैं। हम लोग अपने समय पर आते हैं, समय बैठे रहते हैं। एक भी स्टूडेंट आता है तो हम लोग बगल में जाकर क्लास ले लेते हैं, उसको कोई दिक्कत नहीं। कितने शिक्षक हैं यहाँ पर? शिक्षक हम लोग अभी लगभग 25 के आसपास, अभी तो नया आए हैं तुरंत, अभी 8-10 शिक्षक आए हैं। उसके बारे में कंफर्म नहीं कर सकते, लेकिन 25 शिक्षक तो मिनिमम है ही हमारे यहाँ। कैसे इन छात्रों की फिर 75% अटेंडेंस कैसे बन जाती है? सर ऐसा है कि अभी मेरी ज्वाइनिंग जो है गेस्ट फैकल्टी में डे बिफोर यस्टरडे ही हुआ है, तो अभी मैं इस पर कुछ टिप्पणी कर नहीं सकता। आप कब से आए हैं? हम भी है ना आज ही से ज्वाइन किए हैं। अच्छा, किस सब्जेक्ट में? कॉमर्स में। कैसा लगेगा जब यहाँ पर आप आइएगा, बच्चे नहीं होंगे तो क्या जो आप सपने सोचे हुए हैं कि हम जाएंगे क्लास में बच्चों को पढ़ाएंगे? ये बात तो सही है, मगर हम लोग मोटिवेट करेंगे बच्चों को कि आए यहाँ पे अच्छा पढ़ाई होता है। ये बता दें, ये हालात और लगातार हम कई कॉलेजों में दिखा रहे हैं, ये स्थिति है, क्यों छात्र भाग रहे हैं कॉलेजों से? क्यों उनकी मानसिकताएं इस तरह हो चुकी है कि क्लास नहीं होता और शिक्षक यहाँ से, क्यों इस तरह की मानसिकताएं विकसित हो रही है? देखिए, यहाँ जो व्यवस्था है विश्वविद्यालय या महाविद्यालय की, जैसे कंस्टिट्यूएंट यूनिट है, यहाँ टीचर रेगुलर रूटीन के अनुसार आ जाते हैं। क्लास जब प्रारंभ होता है तो रेगुलरिटी रहती है, फिर बीच में एग्जाम होता है, क्लास बंद हो जाता है। अभी जो व्यवस्था है, जैसे थर्ड पार्ट की परीक्षा चल रही है, मॉर्निंग शिफ्ट में क्लास हो रहा है 7 बजे से 8:40 तक, टीचर आ जाते हैं, अब लड़के नहीं आ रहे हैं। सारी व्यवस्था महाविद्यालय कर रहा है। बहुत बात हुई थी कि सबको लेटर गया था गार्जियन को महाविद्यालय की तरफ से। हाँ। ये उस समय हमें लगता है कि बहुत से विभाग खाली थे जहाँ शिक्षक नहीं थे, अब शिक्षक गेस्ट फैकल्टी भी आ गए हैं। लेकिन ये परंपरा को आखिर किस तरह सुचारू रूप से लाया? हम लोग बिल्कुल सक्रिय है। एक भी विद्यार्थी आता है उसका नियमित रूप से क्लास लेता हूँ, सारे लोग लेते हैं। अभी देख रहे हैं सारे टीचर बैठे हुए हैं, कुछ लोग इवेल्युएशन में है, मैट्रिक का इवेल्युएशन में, और थर्ड पार्ट की इंटर की थर्ड पार्ट की जो है परीक्षा चल रही है, वो 10 बजे से होगी। तो 8:40 में एक क्लास ड्रॉप हो जाता है, फिर विद्यार्थी का आना जाना शुरू हो जाता है। लेकिन व्यवस्था के तहत सारे टीचर आते हैं। अभी भी जो गेस्ट टीचर है क्लास कर रहे हैं, नियमित रूप से क्लास करते हैं, हम लोग भी करते हैं। अब टीचर की तरफ से कोई कुताही नहीं है, शिक्षकों की कमी भी नहीं है। अब अगर छात्र नहीं आ रहे हैं तो उसकी जिम्मेदारी टीचर पर नहीं है। चलिए, और आपको बता दें, ये हालात हैं, कह रहे हैं कि बच्चे काफ़ी गरीब हैं, गांव के आते हैं और उन्हें ट्यूशन पढ़ने पर 1500-2000 रुपया महीना देते हैं। लेकिन यहाँ पर अच्छे टीचर की नियुक्ति भी हुई है, बहुत गेस्ट टीचर भी आए हैं जो अच्छे हैं, यहाँ तक कि लखनऊ से भी यहाँ के टीचर अपॉइंट हुए हैं। लेकिन हालात ये है, चलिए हम आपको दिखाते हैं कि एक टीचर किस तरह बैठा करके एक स्टूडेंट को पढ़ाता है। ये है दरभंगा के विभिन्न कॉलेजों के हालात। कल तक चिल्लाने वाले उन नेताओं को हम कहना चाहते हैं कि जरा आप सोचिए या देखिए हालात क्या है। कॉलेज में आ चुके हैं और हम आपको दिखाएंगे, एक शिक्षक यहाँ बैठे हुए हैं, बाकी यहाँ पर कोई क्लास नहीं, कोई भी शिक्षक, देखिए कोई भी छात्र नहीं है, लेकिन एक छात्र को ही पढ़ाया जा रहा है। ये पूरा खाली है, ये पूरा बेंच खाली है। और यहाँ खासकर हम बता दें कि एक, आप कब से रेगुलर आते हैं? आप रेगुलर जी। तो आपके और स्टूडेंट क्यों नहीं आते हैं? सर आते हैं, मैं अपने बैच में कम ही स्टूडेंट हूँ। अच्छा, क्या लगता है कि आप लगातार पढ़ाते हैं, स्टूडेंट नहीं आ पाते हैं और आपका गेस्ट टीचर में बहाली हुआ है? जी, हमारा गेस्ट टीचर है MS खान, हिस्ट्री डिपार्टमेंट। जी, क्यों नहीं आते हैं जब जो स्थिति है कोचिंग की तरफ बच्चे भाग रहे हैं और कॉलेज में यहाँ शिक्षक हैं तो नहीं पढ़ते हैं, क्यों? जी, वो तो मतलब बच्चे का आजकल मेंटालिटी बन गया है, वहीं इस कॉलेज में पढ़ाई नहीं होती है या क्या, या फिर जो है सो बीच में कुछ माहौल गड़बड़ा गया। क्योंकि हम लोग भी मतलब कॉलेज से ही पढ़े हैं, कभी कोचिंग नहीं पढ़े अपने लाइफ में।
तो कॉलेज में पढ़ाई हुआ करती थी। बच्चे नहीं आते हैं, इसका दोनों रीज़न हो सकता है। मतलब बच्चे की भी अपनी कमी है और फिर शिक्षक के बीच में कुछ दिन लगता है हमको, बीच में जो गैप हुआ है मतलब 15-20 साल के बीच में अभी तक कुछ टीचर लोगों की भी मतलब कुछ कमी है ना, जो मतलब सही होते होते समय लगेगा, लेकिन मतलब इसके लिए सही होने में भी सबको मतलब सहयोग करना होगा, टीचर को भी और स्टूडेंट को भी। तो हम बता दें आपको, चुनाव में नेता लोग बहुत बड़े बड़े वादे करते हैं और आरोप भी लगाते हैं विपक्ष, लेकिन हम उन लोगों तमाम नेताओं को कहना चाहेंगे कि आइए दिखाते हैं, ये वर्ग है और आपको एक मिनट बता दें, पूरा वर्ग देखिए खाली है। यहाँ स्टूडेंट्स के लिए टीचर बैठे हैं, उससे कैसा लगता होगा जो आप रेगुलर आते हैं और बच्चे खाली होते हैं? हम लोग तो डेली आकर पढ़ाते हैं, जो बच्चे आते हैं वो पढ़ते हैं अपना, जो पढ़ने वाले बच्चे आते ही हैं वो। आज संख्या थोड़ा कम से और भी 5 बच्चे आते हैं। अच्छा, ये मेंटेलिटी क्यों विकसित हो गई कि कॉलेजों में पढ़ाई नहीं होती है, जो कि फैकल्टीज़ के लगातार अपॉइंटमेंट? ये तो बच्चों की सोच ऐसा क्यों से माथा में सेट हो रहा है। हम लोग तो रेगुलर पढ़ाते हैं, अब बच्चों से पूछ सकते हैं, हम लोग रेगुलर आकर पढ़ाते हैं। अब बच्चे क्यों ऐसा करते हैं, हम लोग इसके बारे में क्या कर सकते हैं इसके बारे में? ये जो बच्चे लगातार कोचिंग की तरफ भागे जा रहे हैं और जो जहाँ अभी पहले कमी थी शिक्षकों की, अब तो कमी नहीं है, तो क्यों नहीं आ रहे बच्चे? क्यों बच्चे टर्न अप हुए हैं, बच्चे आना शुरू किए हैं, आते भी हैं। अब सबको तो मैसेज देना संभव नहीं है, बाजू बच्चे पढ़ने वाले क्लास करते ही हैं वो, लेकिन हर को करना तो मुश्किल है कि क्या करना है उसके लिए। चलिए हम बता दें, आप क्यों कॉलेज आते हैं और कोई नहीं आते हैं, आपके दोस्त काफ़ी क्यों आते हैं? सर हम रोज़ पढ़ने के लिए आते हैं ताकि हम यहाँ जो ज्ञान है अर्न कर सकें, और मुझे सर लोग पढ़ाते, मेरे दोस्त हैं तो हम वहाँ के लिए आए तो हम दोस्त लोग को भी बोलते हैं, वो भी आते हैं बट एब्सेंट कर जाते हैं फिर बीच में कदम। तो कोचिंग की तरफ क्यों जाते हैं? कोचिंग में भी वही पढ़ाई होता है, कॉलेज में भी ये? जी अब यहाँ पहले यहाँ पे टीचर नहीं थे, अब टीचर अवेलेबल हो गए हैं, हर एक सब्जेक्ट के पढ़ाई अच्छा हो रहा है, इसलिए हर एक छात्र आ रहे हैं, मैसेज सबको मिल रहा है, जो मैसेज मिल रहा है छात्र लोग। तो आप लोग क्यों नहीं मैसेज देते हैं जो कोचिंग की तरफ जा रहे हैं, जो स्टूडेंट्स? जी सर दे रहे हैं, लेकिन फिर भी क्या लगता है, पढ़ने वाले स्टूडेंट कोचिंग की तरफ नहीं जाते हैं, जो पढ़ने वाले स्टूडेंट वही इस कॉलेज आ रहे हैं? जी ये देखिए स्थिति है आपको मरवाड़ी कॉलेज की। क्यों आप लोग यहाँ क्यों आते हैं? क्योंकि अगर मीन्स हम लोग यहाँ आते हैं, हम लोग को कॉलेज में सब बोलता है कि मीन्स सर लोग अवेलेबल है तो आपको ज्ञान लेना चाहिए, तो हम लोग यहाँ आते हैं ज्ञान लेने के लिए। और वही अगर कोचिंग में जाते हैं तो बहुत स्टूडेंट है, कोई समझता है कोई नहीं समझता है, बट कॉलेज में ऐसा नहीं होता है। मतलब अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो आप सर से पूछ सकते हो, सर आपको बहुत अच्छे से बता सकते हैं। तो अगर स्टूडेंट नहीं आ रहे तो हम लोग तो बस उसको बोल सकते हैं, अब उनको आना नहीं आना वो तो उन पर डिपेंडेंट है कि वो आएंगे या नहीं। आपके माता पिता कभी कहते होंगे कि तुम भी जाओ कोचिंग में, इस कॉलेज में मत जाओ, यहाँ पढ़ाई नहीं होती होगी या शिक्षक नहीं आते होंगे, तो क्या जवाब देते हैं? हाँ तो बोलते थे, बट अगर जब से सर लोग आते हैं तो हम लोग बोलते हैं कि हाँ मतलब अब सर लोग आते हैं तो पढ़ाई बहुत अच्छे से होती है, तो पापा लोग बोलते हैं ठीक है जाओ अच्छे से कॉलेज में ही क्लास कर लो, जब अच्छी पढ़ाई होती है तो लेना चाहिए। अगर कहीं से आपको कोई चीज़ का लाभ मिल रहा है तो आप तो उस लाभ को उठाएंगे ना, तो जब हमें ज्ञान मिल रही है तो हम आके ले रहे हैं। क्या अंतर लगा कोचिंग में जो शिक्षक पढ़ाते हो और कॉलेज में पढ़ाते, क्या अंतर है? कॉलेज में अभी कम स्टूडेंट है, हम अलग से पूछ भी सकते हैं सर से, और सर मतलब हर एक बच्चा पे ध्यान भी देते हैं, तो वहाँ पे ज़्यादा स्टूडेंट होता है, सर उतना ध्यान नहीं देते हैं। शिक्षक आते हैं यहाँ पर, आपको हाँ। लगता है कि अब रेगुलर क्लास है? हाँ। तो अपने दोस्तों को क्यों नहीं कहते कि नहीं हाँ, चलो बोलते आप हैं, जो कांटेक्ट में उन लोगों को बोलते हैं। क्या कहते हैं वो लोग? कोई बोलता है नहीं कॉलेज से क्या होगा ये वो, कोई हाँ इंटरेस्टेड है तो कुछ लोग आता है। तो क्यों ये मानसिकता क्यों है, कॉलेज में कुछ नहीं होगा क्यों? पहले टीचर अवेलेबल नहीं था, अब आ रहे हैं गेस्ट टीचर लोग, तो अब यही चीज़ हो गया। तो चलिए हम बता दें, लगातार हम आपको दिखा रहे हैं हालात दरभंगा की। उन नेताओं को कहना चाहते हैं जो केवल कड़े बोल बोलते हैं, लेकिन चुनाव आ रहा है, लेकिन सच्चाई भी देखिए। गेस्ट फैकल्टी की अपॉइंटमेंट हुई है, टीचर कॉलेज में उपस्थित हैं, लेकिन छात्र नहीं आते हैं। दोष किनका है, जब गौर कीजिएगा आप लोग। आज से 2 साल पहले के हालात बता दें, इसी मरवाड़ी कॉलेज में कई विभागों में शिक्षक नहीं थे, लेकिन कोई बोलने वाला नहीं था। लेकिन आज शिक्षकों की नियुक्ति हुई है, लेकिन छात्र नहीं आते। छात्र कोचिंग की तरफ भाग रहे हैं, जहाँ उन्हें सही ढंग से सिलेबस पूरा नहीं होता है, जहाँ उनके पठन पाठन नहीं होता है। क्या होगा हालात, आप सोचिए। राजनीति से जोड़कर हर को मत देखिए, आप दिल की गहराइयों से देखिए क्या हो रहा है छात्रों के लिए। पारस हॉस्पिटल, मिथिलांचल का गौरव। आउटडोर में विशेषज्ञ चिकित्सकों की सुविधा, गंभीर मरीजों के लिए हाईटेक इमरजेंसी, हर सुविधाओं से लैस।
विपरीत परिस्थिति में पारस ने बचाई हजारों मरीजों की जान। एक बार फिर पारस हॉस्पिटल के द्वारा मेगा चिकित्सा शिविर का आयोजन। रजिस्ट्रेशन के लिए जल्द संपर्क करें। पारस हॉस्पिटल, VIP रोड, अलपट्टी, दरभंगा। रोज द मेडिसिटी बाय डॉक्टर MK शुक्ला। दरभंगा के ग्रामीण से शहर तक का एक विश्वास। रोज द मेडिसिटी, इमरजेंसी, शिशु एवं सामान्य के साथ हर चिकित्सीय व्यवस्था। संपर्क करें। रोज द मेडिसिटी, दिग्घी वेस्ट, बिसरटोला, दरभंगा। SM रेजेंसी, AC, वाईफाई एवं आधुनिक सुविधा से सुसज्जित हर एक कक्ष। यहाँ किचन, होल्ड सहित हर घरेलू सामान सस्ते दर पर गुणवत्ता के साथ उपलब्ध। रसराज स्वीट्स एंड बेकरी, स्वादिष्ट मिठाइयां सहित बेकरी के कई आइटम उपलब्ध। वर्षों से खरा आपकी संतुष्टि हमारा। अब राजस्थान, दिल्ली, उदयपुर जाने की आवश्यकता नहीं। बिहार का पहला अत्याधुनिक IVF लैब दरभंगा में। इमरजेंसी सेवा के साथ सभी स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध। संपर्क करें मेट्रो टेस्ट ट्यूब बेबी सेंटर।